राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो मित्रों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनकी आपस में बहुत गहरी मित्रता थी और दोनों साथ आना जाना, हर काम में दोनों साथ साथ रहते थे। एक दिन दोनों ने ही कहा कि चलो जंगल में चलते हैं और भगवान को प्रसन्न कर कर कुछ वरदान मांगते हैं। दोनों दोस्त तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। अब दोनों जंगल में जाकर काफी दिनों तक, लंबे समय तक तपस्या करने के लिए बैठ गए। जब दोनों दोस्तों को तपस्या करते करते काफी समय गुजर गया और दोनों ने बड़ी कठिन तपस्या की, तो भगवान प्रसन्न हुए और दोनों को वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में भगवान ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारे तप से बड़ा प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब उनमें से एक मित्र ने कहा कि भगवान, वह जो मेरा साथी बैठा है, क्या आप उसको वरदान दे चुके हैं? भगवान ने कहा कि नहीं वत्स, अभी नहीं, मैं तो पहले तुम्हारे पास आया हूँ। पहले तुम्हें वरदान दे दूं, फिर उसे वरदान दूंगा। तब वह मित्र कहने लगा कि भगवान, पहले आप मेरे दूसरे मित्र के पास जाइए और उसे वरदान दे आइए, उसके बाद मुझे वरदान देना। अब भगवान दूसरे मित्र के पास पहुंच गए और बोले, वत्स मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? जो भी मांगना है मांग लो। भगवान के दूसरे मित्र ने जब देखा तो उसने भी भगवान से वही प्रश्न किया कि प्रभु, क्या मेरे उस साथी ने वरदान मांग लिया है? भगवान ने कहा कि नहीं वत्स, अभी नहीं मांगा है, तुम मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। तब उसने कहा कि भगवान, पहले आप उसके पास आए थे, पहले वरदान तुम्हें उसे ही देना चाहिए, फिर जो वह मांगेगा उसके बाद मैं मांग लूंगा। अब भगवान जो पहले वाले के पास गए और बोले कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान मांगना है। अब दोनों दोस्त भगवान को कभी उसके पास भेजते, वह उसके पास भेजते। ऐसे भगवान 2-3 बार दोनों के पास घूमते रहे। अब जब पहले वाले के पास भगवान इधर उधर घूम रहे थे तो वह पहले भक्त के पास जाकर बोले कि वरदान मांगना है तो मांगो, अन्यथा अब हम दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अब तो वह चक्कर में पड़ गया कि क्या किया जाए। अगर मौका निकल गया तो फिर वरदान भी नहीं मिलेगा। तो उसने बहुत सोचा कि क्या मांगूं, क्या भगवान से मांगूं, और मैं पहले जो मांग लूंगा तो मेरा मित्र उससे अधिक मांग लेगा। देखा जाए तो वह दोनों मित्र देखने के लिए थे, लेकिन उनके मनों में तो जो है द्वेष भावना थी। एक दूसरे से एक दूसरे को नीचा दिखाने की उन लोगों ने ठान रखा था। लेकिन अब उसने काफी सोच विचार करने के बाद उसने भगवान से कहा कि भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा मित्र आपसे मांगे उससे दुगना मुझे मिले। भगवान ने तथास्तु कहकर जो पहले मित्र के पास से दूसरे मित्र के पास पहुंचे और उससे बोले, पुत्र वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो दूसरे मित्र ने कहा कि प्रभु, मेरे पहले मित्र ने क्या मांगा? तो भगवान बोले, उसने मांगा है कि जो भी तुम मांगोगे उसका दुगना उसे मिले। यह सुनकर दूसरा जो उसका दोस्त था वह बड़ा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, मैं तो जो भी मांगूंगा उसको दुगना मिलेगा। मैंने मकान मांगा तो उसके पास तो 2 मकान हो जाएंगे, मेरे पास 1 गाड़ी होगी तो उसके पास 2 गाड़ी हो जाएंगे, मेरे पास 2 पुत्र होंगे तो उसके पास 4 पुत्र हो जाएंगे, मेरे पास 1 राज्य होगा तो उसके पास 2 राज्य हो जाएंगे। यही कामना और द्वेष उनके मन में चल रहा था। वे एक दूसरे से ज्यादा ऊपर मांगना चाह रहे थे। तो भगवान ने कहा, अरे भाई, आपको कितना चाहिए, आप उतना मांग लीजिए, दूसरे के पास कितना है उस पर क्यों जाते हो? लेकिन हम अपनी कामनाओं को तो नियंत्रित नहीं कर सकते, हमेशा दूसरे से ही कंपेयर करते रहते हैं। अब देखिए मजे की बात क्या हुई। इस जलन की भावना से दोनों मित्रों में क्या हुआ, तब उस मित्र ने
बड़ा सोच विचार किया जो दूसरा मित्र था, बहुत सोचा कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तब उसने भगवान से वरदान मांगा काफी सोच विचार करने के बाद कि भगवान, हमारा एक हाथ, एक पैर और एक आंख फूट जाए और हमारे घर के दरवाजे के सामने एक सूखा कुआं बन जाए। अब भगवान तो तथास्तु कहकर वहां से चले गए। उसके बाद इन दोनों तपस्वियों का क्या हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो दूसरा दोस्त था उसका आधा शरीर नष्ट हुआ और जो पहले वाला था उसका पूरा शरीर नष्ट हो गया। दरवाजे के आगे 2 सूखे कुएं बन गए। अब बचने का रास्ता क्या था? कुछ भी नहीं। दुगना लेने के चक्कर में उसे यह सब परिणाम देखने को मिला कि तपस्या करके भी जीवन का असली ज्ञान ना होने के कारण यह शरीर से पैदा होने वाले द्वेष जलन का शिकार होकर उन दोनों ने अपने शरीर और अपनी मित्रता को दोनों को नष्ट कर लिया। जबकि वे दोनों चाहते तो अपने जीवन का उद्धार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वे अपना परलोक सुधार सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें तो बस एक दूसरे को नीचा दिखाना था। कभी भी ईर्ष्या और द्वेष के कारण किसी को धोखा देने और गलत करने की कोशिश मत करो, अन्यथा ऊपर वाले की लाठी में बहुत दम है। जब वह चलती है तो बड़े बड़े सूरमा अपने घुटने टेक देते हैं। आखिर ईर्ष्या कहते किसे हैं, यह भी जानना जरूरी है। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो सामाजिक संबंधों में दरार पैदा करती है। यह जिस मनुष्य के मस्तिष्क में घर बना ले उसे चैन से जीने नहीं देती। जिसके लिए उसके अंदर ईर्ष्या है वह उसे पल पल खुशहाल देखकर बिल्कुल खुश नहीं रहता। दूसरा तो खुश रहेगा, लेकिन जो उससे जलता है वह उसे हमेशा देख देख कर अपने शरीर का नाश करता रहेगा। आप और समाज में भी ऐसी ही कई नई दिशा देने का काम कर पाओ कि हम अच्छा सोचें, दूसरों की सहायता करें, जरूरतमंद है उनकी सहायता करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।